नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना, प्रसारण और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल रायपुर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव का किया शुभारंभ। उन्होंने खेलो इंडिया अभियान के तहत रायपुर में 2 केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की। अपने रायपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा द्वारा तैयार मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। इसमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के करीब 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटालों का ब्यौरा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में स्वाधीनता सेनानी डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडेय और समाजसेवी नारायण प्रसाद अवस्थी की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को करेंगे 9 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान। और रायपुर जिले के धनेली गांव में शुरू हुआ राज्य में 15 वर्ष से अधिक पुरानी पंजीकृत गाड़ियों का पहला कबाड़ केंद्र। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना, प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल रायपुर में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व में भारत के सॉफ्ट पावर को और मजबूत बनाना है। यह काम खेल, संस्कृति और सिनेमा के माध्यम से हो सकता है। श्री ठाकुर ने कहा कि चीन में हो रहे एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि वे पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नशा मुक्ति जैसे किसी एक क्षेत्र को चुनकर संकल्प लें कि अगले 25 वर्षों तक उस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना हर संभव योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के योगदान से ही वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया अभियान के तहत 2 केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की। इन केंद्रों में 2 खेलों के प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित युवाओं को अमृतकाल के 5 प्रण की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर श्री ठाकुर ने नेहरू युवा केंद्र के युवा गोठ कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ ही केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और सुशासन से संबंधित योजनाओं पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर राज्य के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडेय ने स्वागत भाषण दिया। राजधानी रायपुर में यह 2 दिवसीय युवा उत्सव अमृतकाल के 5 प्रण के उद्देश्य पर आयोजित किया जा रहा है। अपने रायपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा द्वारा तैयार एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस मोबाइल ऐप में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के करीब 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटालों का ब्यौरा दिया गया है। इसमें कथित शराब घोटाला, पीडीएस घोटाला, पीएससी घोटाला, गौठान घोटाला, कोयला घोटाला सहित अन्य कथित आर्थिक अनियमितताओं को वीडियो, फिल्मों और कार्टूनों के जरिए बताया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जनता से किए पूरे वादे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान देश में छत्तीसगढ़ की पहचान भ्रष्टाचार और घोटालों वाले राज्य के रूप में बनी है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित भाजपा के अनेक नेता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजधानी रायपुर के शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में स्वाधीनता सेनानी डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडेय और समाजसेवी नारायण प्रसाद अवस्थी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता सेनानी राज्य के गौरव हैं। इन सेनानियों ने दधीची की तरह आत्मदान कर देश को गुलामी से मुक्ति दिलाई। श्री बघेल ने कहा कि पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडेय तो 13 साल की छोटी सी आयु में ही आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए थे।
इसी तरह समाज सेवी स्वर्गीय नारायण प्रसाद अवस्थी ने आयुर्वेद की शिक्षा के विकास के लिए अपनी मालगुजारी के 5 गांव दान में दे दिए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दोनों दिवंगत महापुरुषों के परिजनों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय रायपुर में गोधन न्याय योजना के ऑनलाइन राशि वितरण कार्यक्रम में योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में 9 करोड़ 65 लाख रुपए अंतरित करेंगे, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 93 लाख रुपए, गौठान समितियों को 1 करोड़ 45 लाख रुपए, स्व सहायता समूहों की 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लाभांश राशि के साथ ही गौठान समिति के सदस्यों को 2 करोड़ 26 लाख रुपए की मानदेय राशि शामिल है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रायपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण के प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय की उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने कहा कि यह सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसके जरिए देश के आर्थिक विकास के लिए नीति निर्धारण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में होने वाले सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 160 और शहरी क्षेत्र में 120 सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि आंकड़ों की गुणवत्ता इस सर्वेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य की नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी। राज्य में 15 वर्ष से अधिक पुरानी पंजीकृत गाड़ियों का पहला कबाड़ केंद्र रायपुर जिले के धनेली गांव में शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल इस केंद्र का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी विभागों में 15 वर्ष से ज़्यादा पुरानी सभी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। इसके तहत अब सरकारी विभागों में 15 वर्ष से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को धनेली स्थित केंद्र में कबाड़ के रूप में जमा कराया जाएगा। इस मौके पर परिवहन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि पंजीकृत कबाड़ केंद्र में अपनी पुरानी गाड़ियों को जमा कराने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन शुल्क में 25% की छूट दी जाएगी। इसके लिए कबाड़ केंद्र से ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के सभी ऑटोमोबाइल बिक्री केंद्रों में मान्य होगा। इस केंद्र का संचालन मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ ही आदिवासी बोलियों को 1ली से 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह बात राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के संचालक राजेश सिंह राणा ने रायपुर में हुई कार्यशाला में कही। उन्होंने बताया कि SCERT ने छत्तीसगढ़ी भाषा और गोंडी बोली में प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त संचालक जयप्रकाश रथ ने कहा कि मातृभाषा या स्थानीय बोली में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध होने से बच्चों को विषय का ज्ञान देना सरल हो जाता है। कार्यशाला को भाषाविद डॉक्टर चितरंजन कर और महेंद्र मिश्रा ने भी संबोधित किया। वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में कल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के नेतानार गांव में लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहीद गुंडाधुर स्मारक स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में एकल और समूह वर्ग में 27 प्रदर्शन किए गए, जिसमें एकल गायन में सोनू राम नाग और महादेव नाग को विजेता घोषित किया गया। समूह गायन में जगन्नाथ और उनके साथियों ने पहला स्थान प्राप्त किया। इन दोनों वर्गों में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं वाद्य संगीत में बैसाखू ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर ने कहा कि वन्य जीवों का संरक्षण केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी गिरधारी नायक को छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में दोबारा नियुक्ति दी गई है। सदस्य के रूप में उनकी पहली नियुक्ति का कार्यकाल पिछले वर्ष 16 नवंबर को समाप्त हो गया था। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल उन्हें सदस्य के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति दे दी है।
इस बीच आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद अध्यक्ष के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं की गई है। इस आधार पर सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण जल्द ही गिरधारी नायक को आयोग के प्रभारी अध्यक्ष का प्रभार भी दिया जा सकता है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने राजधानी वासी सुरेंद्र बैरागी को कल सम्मानित किया। श्री बैरागी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा नारियल के खोल से इको फ्रेंडली कटोरियां, कप, साबुनदानी जैसे प्रोडक्ट बनाकर निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि केवल फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग खाद्य को पैक करने, भंडारण तथा परोसने के लिए किया जाना चाहिए। खाद्य कारोबारकर्ता खाने के स्टॉल में खाने पीने की चीजें लेने देने के लिए छपे हुए अखबारी कागज, पेपर, पेन से लिखे हुए पेपर या चित्रकारी किए हुए पेपर का उपयोग न करें। अखबार पेपर को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही में हानिकारक रसायन एवं कई तरह की हानिकारक रंजक होते हैं, जो तेल के साथ मिल जाते हैं और खाने के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे शरीर में पाचन संबंधी विकार, टॉक्सिसिटी, विभिन्न कैंसर, महत्वपूर्ण अंगों की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती के बलिदान को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि गोंडवाना साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। छत्तीसगढ़ के जाने माने समाज सुधारक स्वामी आत्मानंद की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य शासन ने डॉक्टर प्रवीण वर्मा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं संत कुमार नेताम का आयोग का सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने 21 उप पुलिस अधीक्षकों का तबादला करते हुए उनकी नई पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा और उर्दू अदीब उर्दू माहिर प्रमाण पत्र परीक्षा के आवेदन पत्र अब 31 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर में आज 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से 235 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।